अरे जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। आए दिन ये देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, आटा बंद कर दिया गया है तो बहुत अफसोसनाक। चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। यहाँ से बंद किया गया तमाम ट्रैफिक के लिए। बाइक वाले देखिए, कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? क्या आटा है कि पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम। उनको चाहिए पहले अपना घर संभाले और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं। इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। इंडिया के साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहें। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में, कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। ये तो आपको सोचना है, हम तो यहाँ पे हम तो अच्छे से रह रहे हैं। हम अपने लोगों को गोलियां मार रहे हैं, अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान, कश्मीर जो कि उसका अपना मुल्क है, जो कि उसका पार्ट है पाकिस्तान का, हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? यही काम बंगालियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है, बचेगा कोई नहीं। दोस्तों, आसिम मुनीर ने फिर से एक बार पाकिस्तानी कश्मीरियों पे जुल्म ढाया। अपने फौज को ऑर्डर दे दिया है कि तुम जाओ, जितने कश्मीरी को मारना है मारो, लेकिन वहां पर कंट्रोल करो, चाहे जितनी भी लाशें बिछे, जितनी भी जाने जाए। इस कदर के जुल्म ढा रहा है आसिम मुनीर। और दोस्तों, यही पाकिस्तानी लोग है, यही पाकिस्तान के एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट है जो कहा करते हैं, अभी तक कहा करते हैं कि इंडियन कश्मीर में जुल्म होता है। वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इंडियन कश्मीर में जुल्म होता है, इंडियन कश्मीर में ये होता है, वो होता है। अब तो पाकिस्तान का पूरा चेहरा पूरे वर्ल्ड के लिए साफ हो चुका है कि कौन किस पे जुल्म ढा रहा है। ये मैं खुद से नहीं बताऊंगा, वहाँ के लोग बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए देखते हैं वीडियो। जब 5 जून को रात 12 बजे आजाद कश्मीर का इंटरनेट ऑफ कर दिया गया, लेकिन उससे पहले 5 जून से तकरीबन एक हफ्ता पहले पूरे नीलम वैली में आटा बंद कर दिया गया। न किसी डिपो पे आटा मिल रहा था, न किसी शॉप पे मिल रहा था। जिन लोगों का आटा खत्म हुआ वो चावल लेने पे मजबूर हो गए और हमने सोचा जी 2-3 दिन में आ जाएगा। 9 जून की स्ट्राइक 9 जून को स्टार्ट होगी, अभी एक हफ्ता बाकी है तो आटा आ जाएगा। करते करते इंतजार करते करते 9 जून भी आ गई, रास्ते बंद हो गए, सारी सड़कें बंद हो गई। बजाय आटा आने के रास्ते बंद कर दिए गए, जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई और जगह जगह पुलिस के नाके लाके जहाँ तक के नीलम वैली की सड़क खंदके खोद कर रोक दी गई ताकि जो एहतजाजी रैलियां हैं वो गुजर ना सके। यहाँ से देखिए ये खड्डा मारा गया है, ये चक्कर शारा नीलम, तो यहाँ से बंद किया गया तमाम ट्रैफिक के लिए। बाइक वाले देखिए कितनी मुश्किल से एक बाइक यहाँ से गुजरता है। ये चक्कर मेरा बाइक जो है ना ये बाइक लेके जाएगा। अब आप बताएं हम लोगों का क्या कसूर है, नीलम वैली के अवाम का क्या कसूर है? अब आटे तक महरूम किया जा रहा है, लोगों को ये लोग भूखा मारना चाहते हैं। आप बताएं एक बंदे के पास आटा नहीं है तो वो क्या करेगा? 70-80 बरस नहीं बना कश्मीर पाकिस्तान, तो अब क्या करें? पालें भी और दाढ़ी भी नोचवाएं। हमने इन नाशुकरों के लिए क्यों दुश्मनी पाल रखी है, यानी हमने कश्मीर के लिए भारत से क्यों दुश्मनी पाल रखी है? और ये आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, मकबूजा की नहीं। लेना मकबूजा था, आज़ाद भी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने क्यों उनके लिए दुश्मनी पाल रखी है। मोदी से दोस्ती करते हैं, आज़ाद कश्मीर को छोड़ देते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब बयानिया इस तरफ जा रहा है। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। अरे जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? क्या आटा है, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं है तो वो खाएगा। हाँ, पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। चोरों को कहें हमारा पाकिस्तान हमें वापस करे। कभी हमें कोई कश्मीर का चूरन देता है, कभी मजहब का चूरन देता है। एक ही नाम का मतलब कश्मीर 2 टुकड़ों में है, तो सेम नाम का जब एक और हिस्सा देखते हो तो क्या ख्याल आता है उसके बारे में? कैसे लगते हैं वहाँ के लोग, कैसे लगते हैं वहाँ की खवातीन, क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो बेचारे वहाँ पे रहे हुए हैं एंड दे वांट टू जस्ट गेट विद अस। ये बात तो है। Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan. एक तो पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है, उसके अलावा जो POK है वो काफी अभी फंसा हुआ है वहां बलूचिस्तान में अभी क्या हो रहा है। उसके अलावा लाइक बहुत सारी वहां पे चीजें हो रही है। औरतें ऑलमोस्ट हर आए दिन ये देखा जा रहा है कि वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू गेट आउट ऑफ द पाकिस्तान मैप।
हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहां पे ना होती। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज, कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप फैक्ट्स की बात करें ना, UNO की तरफ से दोनों लैंड डिस्प्यूटेड है। इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया यहाँ पे, वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा, ये डिस्प्यूटेड लैंड है UNO की तरफ से, ये किसी का नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें, और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं, और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहे। पाकिस्तान लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, पूरे नीलम वैली में आटा बंद कर दिया गया है। तो बहुत अफसोसनाक, लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहाँ पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज़ उठाते हैं, वो कहा जाता है जी शरपसंद है। पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो सर्विस बंद की हुई है नेट की। जो हम है इंडिया के साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहां पे उस चीज को एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं। एंड आई होप दैट वन डे दैट कश्मीर विल, हम लोग एक बार और मिले और हम लोग एक अच्छा कश्मीर बनाए। आई रियली होप फॉर दैट। कश्मीरी तो बस ऐसे ही जिंदा है, वहां पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस उम्मीद पर कि अंदर कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, हम एयरपोर्ट्स कैप्चर कर लेंगे, कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाई जहाज कश्मीर के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे, हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कमांडोज मकबूजा कश्मीर में लैंड किए, और पता है फिर क्या हुआ? कश्मीर की आबादी ने उनके खिलाफ मुखबरी की, गद्दारियां की। कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई कश्मीरी मुजाहिदीन, कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। हमने सैकड़ों की तादाद में कमांडोज भेजे, तकरीबन तमाम शहीद हो गए। पाकिस्तान यहाँ वाले कश्मीर को यूज करके पता नहीं कितना कुछ हो रहा होता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बहुत सी वीडियोस अगर देखो पाकिस्तान की, जिसको आप लोग POK कहते हो, उसके अंदर जरा भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अपने कंट्री की बुराई कर रही हूँ, बल्कि ओन करने वाली बात है कि आपने नहीं किया काम तो आप एटलीस्ट ओन तो करो। यहाँ पे नहीं हुआ है लिटरली काम। एक तो वो कश्मीर को डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको बेचारों को ऐसे ही बंद रखा हुआ है अपने साथ, एंड उनके नाम पे फंड्स खा रहे हैं। अब चलो आ रहे हैं फंड्स तो लगा लो भाई अपने मुल्क पे। मुल्क तबाह करके उन्हें दहशतगर्दी पे लगाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा आप लोग का? ये तो आपको सोचना है। हम तो यहाँ पे, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हम आप क्यों सोचे ये सब? अपने लोगों को गोलियां मार रहे हैं, अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती सारे काम करवा रहे हैं। ये हमारी हकीकत है, ये हमारी कहानी है। पाकिस्तान कश्मीर जो कि उसका अपना मुल्क है, जो कि उसका पार्ट है पाकिस्तान का, तो उसे अपने पास करना चाह रहा है। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, वो कैसे पाकिस्तान का है? इनफैक्ट कायद ने जब पार्टीशन हुई थी, कश्मीर हमारे पास था, बट ऑक्युपाइड इंडिया ने किया, कि इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया, जैसे इस वक्त इसराइली फ़लस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं, हालांकि वो सारा कुछ पैलेस्टाइन का है। बट वहाँ के महाराजा ने तो साइन पेपर्स ही साइन इंडिया के साथ किए थे, अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो। नहीं, इट्स ट्रू, नो इट्स इजंट। पाकिस्तान के तमाम जो नेता हैं वो तो बार बार ही कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को खतरा है, वहाँ का जो इस्लाम है उसे खतरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है वो एक हिंदूवादी नेता बैठा हुआ है। कश्मीर को बचाना है तो हम पाकिस्तानियों को आगे आना होगा। POK वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ, वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। और उनको चाहिए पहले अपना घर संभाले और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। ये सिर्फ बच्चों के ब्रेन वॉश करते हैं। हम लोग अब इनकी साजिश में नहीं आने वाले, हमें सब सही और गलत का पता है। यहाँ पे जब गरीब हो, बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिलिटेंट नहीं बनना है, हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। सरदार अमानुल्लाह ने वहाँ से एक बयान दिया है
कश्मीरी एक्शन कमेटी में से, उन्होंने कहा कि अगर तुम आज़ाद कश्मीर का राशन बंद करोगे और हमारे तजारती रास्ते बंद करोगे तो तजारती रास्ते और भी हैं, हम इन रास्तों को खोल देंगे, हम तुम्हारी सब्सिडी को लात मारते हैं, तुम हमारे कश्मीर से निकलो, तुम्हारा क्या काम हम जाने और इंडिया जाने। आसिम मुनीर का शुक्रिया, कश्मीरियों को इस हद तक लाने के लिए ये कमेंट्री की जा रही है। हेट हमेशा एक तरफा नहीं होता है, हेट दोनों तरफा होता है। आई एग्री विद दिस, बट हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? ये किसने कहा कि पहले हम पाकिस्तान करता है? देखिए, आप अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द वन हु टोल्ड मी राइट नाउ। आपके बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा और मुसलमान और इंडिया ने कश्मीर को खींचा, जबकि 1947 में पाकिस्तान तो खुद भारत से निकला हुआ है। तो ये सब आप पढ़ा रहे हो। मेरी बात सुने, हाँ मैं इस सारी चीज को एग्री करती हूँ। वो अब हम टेक्स्ट बुक्स नहीं बदल सकते, मगर अगर जनरल पब्लिक की बात करें ना तो देखिए, आपकी हुकूमत इतनी तंग क्यों है कि आप अपने टेक्स्ट बुक नहीं बदल सकते? दैट मीन्स आपके यहाँ पे सिटीजन्स या यूथ काफी कम है जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और इंतज़ाम जो कश्मीर है उसमें हड़ताल का 7वां रोज़ जारी है। शहरियों को राशन की किल्लत का शिकवा है, कशीदगी ताहाल बरकरार है। दूसरी तरफ जो कोहोटा पुलिस है, उन्होंने जो कश्मीर की तरफ सब्जियां और फ्रूट जा रहा है उनको रोक लिया है। फ़ी गाड़ी वहाँ पर रिश्वत ली जा रही है, 10,000 से 15,000 रुपये कश्मीर के अंदर जाने के लिए। जैसे इसराइली फोर्सेस रास्ता बंद कर देती हैं गज़ा के अंदर खुराक जाने पे, बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस को खड़ा करके रास्ते बंद किए गए हैं। जो भी खुराक की गाड़ी है जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, ज़ाहिर है कश्मीर में तो ये चीज़ें उस तरह नहीं उगती, इधर से ही जाती हैं, वो वहाँ रोकी जा रही हैं और फ़ी गाड़ी 15,000 रुपये वहाँ पर रिश्वत ली जा रही है। यही काम बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं, बारी बारी सबकी बारी। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या पाकिस्तान फिर से 2, 3, 4 टुकड़े में बंटने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान का हालात आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और जो हमारे जो कश्मीरी बोले उनके बारे में आपका क्या विचारधारा है जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।